आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं डॉक्टर जुगल किशोर, डायरेक्टर प्रोफेसर हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में। आजकल लोगों का जो भ्रांति है या फिर कहना चाहिए जो उनकी परेशानी है वो ये है कि कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल गया और उसमें काफ़ी लोगों की जान गई, लोग बीमार पड़े, कुछ लोग हॉस्पिटल में गए। तो उसको लेकर है, फिर अब वैक्सीन आ गया तो वैक्सीन के लिए है कि कौन लगवाएगा कौन नहीं लगवाएगा, या फिर ये भी है कि सरकार किसको लगाएगी नहीं लगाएगी, उसके पैसे होंगे नहीं होंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो जानना चाहते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसको ये बीमारी हो सकती है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूं कि किसी को खांसी जुकाम बुखार ये होता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोरोना हो सकता है। हमने एक स्टडी की और उसमें यही पाया कि जो RT-PCR पॉजिटिव होते हैं और जो नहीं होते हैं, उन दोनों के अंदर सिम्टम्स एक जैसे ही हैं। सिर्फ एक ही चीज़ उनमें डिफरेंट होती है, वो है कि आपकी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आप ऐसे मरीज के संपर्क में आए हैं जो पॉजिटिव है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको डेफिनेटली कोरोना हो सकता है। अदरवाइज आपको ये सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इससे ये नहीं पता लगता कि आपको कोरोना है, और ना ही उसके लिए इतना घबराना चाहिए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम है तो आप अपना टेस्ट कराइए, हो सकता है कि आपको हो और ना भी हो। तो एक तो बात ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेफिनेटली हमें ये पता लगा है कि जब पोल्यूशन के आप संपर्क में आते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होता है आपके एरिया में, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, और जब रेस्पिरेटरी डिजीज़ आपको ज़्यादा होंगी या इरिटेशन ज़्यादा होता है तो उसमें कोई भी वायरस और बैक्टीरिया का जो संक्रमण है वो बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन का और कोविड का इस तरह से हम संबंध लगा सकते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगी या एक्टिवेट होंगी तो कोविड भी हमारे अंदर हो सकता है, जल्दी से हो सकता है। जिन लोगों को एकदम पैनिक होता है कि मेरे को कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगा या मेरा इलाज नहीं होगा, जैसा कि लोगों की अंदर एक भ्रांति है, उससे लोग ज़्यादा मरते हैं। मैं बहुत दिनों से कहता रहा हूँ कि लोग कोरोना से कम मर रहे हैं और फियर से ज़्यादा मर रहे हैं, और फियर नहीं होना चाहिए। फियर ये कि जब आप बहुत ही ज़्यादा आपको पैनिक होता है या आपको स्ट्रेस होता है या ये लगता है कि मेरे को शायद डेथ हो जाए, तो आपको सच में ही रेस्पिरेटरी डिजीज़, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो जाते हैं। हमने देखा है कि अस्थमा के अटैक, COPD के अटैक या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अटैक कई गुना बढ़ जाते हैं उन लोगों में जो पैनिक करते हैं। और अगर आप पैनिक ना करें तो आप बिल्कुल सही। और मैं ये बताऊं कि लेस देन 1% इसकी डेथ रेट होगा, अदरवाइज इतना किलिंग नहीं है। तो कोरोना से हम बिल्कुल ना डरें। और जो लोग रह गए, जिनको इन्फेक्शन हो गया, उनको कम चांस है कि दोबारा हो। लेकिन जो लोग रह गए, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, और जो जिनके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन है या बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, या फिर उनको और कोई परेशानी है रेस्पिरेटरी की, तो उनको हमें चाहिए कि वो अपना वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीन उनमें लगेगा भी, उन्हीं को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, तो वो लगवाएं। अगर उनको इवन मैं ये कहूँगा उसको 70% 80% प्रोटेक्शन भी मिलता है तो वो भी अच्छा है वैक्सीन के थ्रू। तो उससे लोगों का ये जो ये भ्रम है कि शायद वैक्सीन से हमारे को इन्फेक्शन हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी, वैक्सीन ज़्यादातर सेफ होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैक्सिमम होगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा तो देखा गया कि वो इतना घातक नहीं होता जितना कि एक इन्फेक्शन बीमारी से होता है या वायरस से होता है। वैक्सीन से जो इन्फेक्शन होता है वो इतना घातक नहीं होता। तो मैं लोगों से ये एडवाइस करूँगा कि वो वैक्सीन को अगर लगती है तो ज़रूर लगवाएं, और उसके लिए ऐसी भ्रांति ना रखें कि हमें नहीं लगवानी चाहिए। आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों को कंट्रोल कर पाए सिर्फ वैक्सीन की वजह से। पोलियो ख़त्म हो गया, चेचक ख़त्म हो गया, आपको पता है कि चेचक बिल्कुल वर्ल्ड से ही निकाल दिया। और बहुत सारी ऐसी गलघोटू है या फिर टेटनस की बीमारी है जो बच्चों में हम टीके लगवाते हैं, उससे बहुत कम हो गए। पहले बहुत लोग उससे इन्फेक्ट होते थे, मरते भी थे, काली खांसी की बीमारी से मरते थे, लेकिन अब कम है क्योंकि उनके टीके हैं। तो टीके जितने लगेंगे उतना अच्छा है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती रहती है, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी आता है, वो भी लगवाना चाहिए। क्योंकि देखा गया कि इन्फ्लुएंजा से लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती है।
अगर वो वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उनमें वो बहुत प्रोटेक्शन में होता है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।